अलमदद या हज़रत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी। जो आरजू लेकर आता उसकी आरजू पूरी कर देते। जो आरजू लेकर आता उसकी आरजू पूरी कर देते। अब देख लें आपकी किस टाइप की बातें कर रहे हैं ये कि जो आरजू, अब कोई भी इंसान, बहुत सारी आरजू होती है इंसान की, जो आरजू लेकर आता वो पूरी कर देते, जो कि अल्लाह कर सकता है। सिर्फ हर इंसान की आरजू कोई इंसान नहीं कर सकता, अल्लाह ताला कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। तो मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो रिएक्शन हम देने वाले हैं वो हैं नक्शबंदी साहब, अल्लामा नक्शबंदी साहब, जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और बरेलवी मसलक से उनका ताल्लुक़ है। और वो बयान कर रहे हैं बुज़ुर्गान दीन की कहानियाँ, स्टोरीज़ वो बयान कर रहे हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि वो मदद भी मांग रहे हैं उनसे। तो इसका क्या मामला है, चलिए जानते हैं और स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। अलमदद या हज़रत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह। सरकार गौसे पाक ने फरमाया है वली सुनो, मेरे रब ने मेरे नाम को शैतान का तोड़ बना दिया। कोई मिस्र से आ रहा, कोई फलस्तीन से आ रहा, कोई कहीं से बगदाद मेरे गौसे पाक को मिलने के लिए आ रहा। मगर जब गौसे पाक जंगलों की तरफ चले जाते तो कब आते, बस वो गौस को मालूम, गौस के रब को मालूम। मुरीदों को कोई खबर ना थी हजरत कब आएंगे। अच्छा। तो जब आते तो इनके मुरीदीन जो है लिख लिया करते थे, यमन से काफिल आया जिसमें 150 आदमी थे, मुल्क शाम से एक काफिल आया मिलने के लिए, उसके अंदर जो है 300 आदमी थे, मुल्क मिस्र से एक काफिल आया जिसके अंदर 50 आदमी मुलाकात के लिए आए। और ये लोग 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना इंतजार करते रहे। गौसे पाक तशरीफ नहीं लाए, जंगलों बियाबा में इबादत में मसरूफ है। कहाँ है अल्लाह को मालूम, गौसे पाक को मालूम। गौसे पाक से मुलाकात नहीं हुई, मायूस होकर लौट गए। सही है। तो जब सरकार गौसे पाक आते तो आपकी खानखा के जो जिम्मेदार थे, खुलफा थे, मुरीदीन थे, वो अर्ज करते सरकार आपके खायबाने में काफिला फुला मुकाम से आया 150 आदमी थे, फुला शहर से आया 300 आदमी थे, फुला शहर से आया 50 आदमी थे। ऐसे सैकड़ों काफिले आए और आपसे मुलाकात नहीं हुई, मायूस होकर चले गए। गौसे पाक को बड़ी तकलीफ हुई। गौसे पाक कहने लगे कि भाई मेरे दर पे कोई आके मायूस होके जाए ये मुझे गवारा नहीं है। ये कह रहे हैं कि मेरे दर पे आके कोई मायूस होके जाए मुझे ये मंजूर नहीं है। अब देख लें क्या बातें कर रहे हैं, किस टाइप की बात कर रहे हैं। ये मुझे गवारा नहीं है। तो इसलिए गौसे पाक सरकार ने क्या किया, उलमा का, अपने खुलफा का, सूफिया का एक मुशावरती इजलास बुलाकर उनसे कहा कि भाई हम चाहते हैं कि हमारी जो तन्हाई की इबादत है वो भी जारी रहे और लोग जो इस्तेफादा के लिए आ रहे हैं इनसे हमारी मुलाकात हो, ये भी जारी रहे। क्या तरकीब इख्तियार करें? तो सारे बुजुर्गों ने, सूफिया ने, औलिया ने आपको मशवरा दिया, सरकार आप महीने के 29 दिन आप जैसे चाहें आप इबादत और रियाजत में मसरूफ रहे, चाहे शहर में रहें, चाहे जंगल में रहें, आपकी मर्जी। एक दिन मुकर्रर कर लीजिए ताकि उस दिन आने वाले हर आदमी को आपसे मुलाकात का शर्फ नसीब हो जाए। तो सरकार गौसे पाक ने कहा जी अच्छी बात है, बतलाएं वो कौन सा दिन है। तो सारों ने मशवरा दिया, सरकार आप वो दिन 11वीं शरीफ का मुकर्रर कर लीजिए, 11 तारीख सुभान अल्लाह मुकर्रर कर लीजिए। सुभान हजरत गौसे पाक ने कबूल किया मशवरा और पूरे जमाने में ऐलान कर दिया कि सरकार गौसे पाक 11वीं को मुलाकात करते हैं। तो अब कोई काफिला आपके पास चांद की 5 तारीख को आया तो उनसे कहा भाई रुक जाओ, 11 को मुलाकात हो जाएगी। कोई काफिला महीने की 29 तारीख को आया, बोले भाई रुक जाओ, 10-12 दिन बाद गौसे पाक से 11वीं को मुलाकात हो जाएगी। कोई काफिला 25 तारीख को आया, बोले भाई 15 दिन रुक जाओ, 11वीं को गौसे पाक से मुलाकात हो जाएगी। अब काफिले वालों को इत्मीनान हो गया
कि 11 तारीख को गौसे पाक से मुलाकात होने वाली है। अब यह सिलसिला चलता रहा। हर महीने की 11 तारीख को मेरे गौसे पाक अपनी खानका शरीफ में बैठते और दुनिया भर से आने वाले अपने आशिकों गुलामों से मुलाकात फरमाते। वाह भाई वाह, और बिल्कुल सही है। करते जो आरजू लेकर आता उसकी आरजू पूरी कर देते। जो आरजू लेकर आता उसकी आरजू पूरी कर देते। अब देख लें आप कि किस टाइप की बातें कर रहे हैं ये कि जो आरजू, अब कोई भी इंसान, बहुत सारी आरजू होती है इंसान की, जो आरजू लेकर आता वो पूरी कर देते, जो कि अल्लाह कर सकता है। सिर्फ हर इंसान की आरजू कोई इंसान नहीं कर सकता, अल्लाह ताला कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर आपको एक आयत पेश करता चलूँ। सूरह अक़ाफ़ की आयत नंबर है 5। उसमें लिखा हुआ है, और इससे बढ़कर गुमराह और कौन होगा जो अल्लाह के सिवा ऐसों को पुकारता है जो क़यामत तक उसकी दुआ कबूल ना कर सकें, बल्कि इनके पुकारने से महज़ बेखबर हों। तो चलिए सूरह अक़ाफ़ की आयत नंबर 6 की तरफ चलते हैं। उसमें लिखा हुआ है, और जब लोगों को जमा किया जाएगा तो इनके दुश्मन हो जाएंगे और इनकी परस्तिश से साफ़ इनकार कर जाएंगे। अब अल्लामा साहब ये बताइए कि ये तो हयात ज़िंदगी में बात हो रही है कि उनसे लोग मांगा करते थे, अभी आपका क्या ख्याल है? अभी डायरेक्ट मांगना गैबी मदद वो कैसा है, उसके बारे में भी ज़रा सा फरमा दीजिए। जो तमन्ना लेकर आता उसकी तमन्ना पूरी कर देते, जो फरियाद लेकर आता उसकी फरियाद पूरी कर देते, जो ख्वाहिश लेके आता मेरे गौसे पाक हाथ उठाते उसकी ख्वाहिशों की तकमील करवा देते। अल्लाह कभी गौसे पाक की बात को रद्द नहीं करता। एक काफिला ऐसी, अभी आगे गुफ्तगू अर्ज करूंगा, लेकिन काफिलों में एक काफिला एक बार आया था जिसमें 70 लोग थे। कितने? 70 लोग। जोर से बोलो। 70 लोग थे। और जरा जोर से बोलो, बाजू वाला सो गया तो उड़ गए जैसा। 70 लोग थे। ये भी एक टेक्निक है जोर से बोलने की। सही है। कितने लोग थे? 70 लोग थे काफिले में। वो 70 के 70 वली थे, गौसे पाक से मिलने आए थे। आके कंप्लेंट कर रहे हैं गौसे पाक को, सरकार हम लोग जिक्र में बैठते तो ये शैतान हमको भयकाते रहता। अच्छा। किसी को कुछ तो भी लगा देता, किसी को कहीं काम में फंसा देता, किसी को कुछ करा देता, किसी को कुछ करा देता, किसी को कुछ कर देता, किसी को कुछ कर देता। सरकार हम परेशान है शैतान के शर की वजह से। गौसे पाक मुस्कुरा के फरमाए, जहां बैठ के तुम जिक्र करते हो, इबादत करते हो, वजीफा करते हो, तिलावत करते हो, जो कुछ भी तुम्हारे अपने रूहानी मामलात की मनाजिल तुम तय कर रहे हो, वहां ऊपर मेरा नाम लिख के लगा दो। जहाँ पे आप इबादत करते हैं वहाँ पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिख के लगा दो, तो आपको जो है शैतान भड़काएगा नहीं, शैतान तंग नहीं करेगा। तो ये बताना चाह रहे हैं अल्लामा साहब कि जहाँ पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी का रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिख दिया जाए वहाँ पे शैतान नहीं आता है। अब देख लें किस टाइप की बातें कर रहे हैं। जो बातें उन्होंने कही भी नहीं होंगी ना, ये वो बता रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई रेफरेंस तो होगी नहीं। ज़ाहिर है अपने पास से जो कहानियाँ बना सकते हैं ये वो बनाते हैं और आवाम के सामने पेश कर देते हैं, और आवाम को बेवकूफ़ जो बैठी हुई होती है वो सुन रही होती है, ये नहीं पूछती कि सर जनाब अल्लामा साहब ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ज़रा रेफरेंस भी देते चले जाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो इनका दिमाग जो है ना बंद कर दिया है, इसलिए इनका दिमाग खुलने में बहुत टाइम चाहिए, थोड़ा सा जोश जज्बा डालना पड़ता है, फिर जाके इनके दिमाग खुलते हैं। बहरहाल ये झंडा वहाँ से निकला सो है, गौसे पाक फरमाइश है, ये वहाँ ऊपर मेरा नाम लिख के लगा दो। तो कोई बुजुर्ग पत्थर के पहाड़ों के बीच में बैठ के जिक्र करते थे गारों में, तो पहाड़ पे लिख के लगा दिए, अल मदद या हजरत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल मदद लिख के लगा दिया। और गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ है नहीं, यानी कि असबाब के तहत मदद मांगना जायज़ है, असबाब से हटके। अब असबाब से हटके ही हुआ ना ये दुआ लिख के लगा देना, अल मदद या गौसे आज़म, ये लिख के लगा देना, यानी असबाब के से हट के हो गया मदद मांगना, जो कि अल्लाह के लिए था खालिस, कि गैबी मदद जो मांगी जाए सिर्फ अल्लाह से मांग सकते हैं। आपको जैसे पता होगा कि अल्लाह से ही मांगी जाती है गैबी मदद। इसके हवाले से मैं रेफरेंस भी लगा दूंगा स्क्रीन के ऊपर। चलें आगे सुनते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। शय्यन लिल्लाह
कोई बुजुर्ग अपने घर में बैठ के जिक्र अस्कार वज़ाइफ व इबादत में मसरूफ थे, घर के ऊपर लिख के लगा दिए, अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह हिदायत नसीब करे। कोई बुजुर्ग झाड़ के नीचे। अच्छा, ये देखें कि सुभान अल्लाह कहने वाले भी बैठे हुए हैं, ये इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि ये पूछ नहीं सकते कि सर ये आप जो बातें बता रहे हैं ये कहाँ से बता रहे हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में तो ये कोई बात है ही नहीं। ये मिंबर पे बैठ के जो कुरान और हदीस बयान करना चाहिए था इनको, ये बुज़ुर्गों की कहानियाँ बता रहे हैं यहाँ पे बैठ के, जो कि किसी भी रेफरेंस से पता नहीं चलती है कि आपको हकीकत इस पे है नहीं है, क्या मामला थे, लेकिन ये अपने पास से स्टोरी आपको सुनाए जा रहे हैं और आप सुने जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपके भी दिमाग खोले और इन उल्मा के अल्लामा के भी दिमाग खोले, आमीन। बैठ के जिक्र करते थे, झाड़ के ऊपर लिख के लगा दिए, अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह। यहाँ पर मैं आपको आयत पेश करता चलूँ, सूरह फातिर की आयत नंबर है 13। उसमें लिखा हुआ है, वो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है और आफ़ताब व महताब को इसी ने काम में लगा दिया है, हर एक मियाद मईन पर चल रहा है। यही है अल्लाह तुम सबका पालने वाला और इसी की सल्तनत है। जिन्हें तुम इसके सिवा पुकार रहे हो वो तो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं। अब देख लें यहाँ पर कितनी बड़ी बात बोली है अल्लाह ताला ने। अब मैं यहाँ पर बताता चलूँ आपको, कुछ लोग कमेंट करेंगे और कहेंगे ये तो काफिरों के लिए थी आयतें जो आप बुज़ुर्गों पे लगा रहे हैं, हम लगा नहीं रहे हैं सर। इसमें देखें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि मेरे सिवा किसी को पुकारना नहीं। उस चीज़ को समझे ना आप, जो समझने का काम है आप उस चीज़ को समझें। आप अब कमेंट में देखूँगा इंशाल्लाह, आप लोग की कमेंट ज़रूर आते हैं मेरे पास इस तरीके के। वो तो काफिरों के लिए थी, लेकिन काफिरों के लिए अलग था, मुसलमानों के लिए अलग था। सबके लिए एक ही हुक्म था कि अल्लाह को पुकारना है। इस बात को आप समझे, अपना दिमाग खोलें। इसीलिए हम लोग अभी अपने घर पे जो झंडा लगाते उस पे भी यही लिखे हुआ रहता, देखो, अल मदद या गौसे आजम दस्तगीर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। ये हमारे अब्बा लाए सो नहीं है, हमारे फुप्पा लाए सो नहीं है, ये हमारे चिच्चा बनाए सो नहीं है, ये गुलामों को गौसे आजम दिए सो है। लोग आप पूछते झंडा लगाए तो क्या होता? अबे तू लगा के दे दे हौले, क्या होता मालूम होता? तू लगाया इसने, खाली पूछते रहता क्या होता क्या होता क्या होता। करंट के वायर को पकड़े तो मौलाना शॉट मारता कहते ना, पकड़ के देख मालूम होता। नहीं, खाली पूछते रहते, पकड़ के देखो बेटा, एक दो झटके लगे तो मालूम होता शॉट किसको बोलते हैं, वायर किसको बोलते हैं, करंट किसको बोलते हैं। इसी तरह झंडा घर पे लगाए तो मालूम होता गौस किसको बोलते हैं, गौसे आजम की करामत किसको बोलते हैं। गौस सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। गौसे आजम का फजल किसको बोलते हैं। झंडे लगाए तो मालूम होता। लगाना, अकीदत पक्की रहना, होता कि नहीं होता कि है कि नहीं है कि करना कि नहीं करना कि है कैसा बोल के गए नक्शबंदी साहब सहीच की नहीं की, बोले तो तेरे को कुछ भी नहीं होता, तू झंडे लगा ले बंडे लगा ले, कुछ भी नहीं होता तेरे को। क्यों नहीं होता भाई, सबको होना चाहिए। जब झंडे लगा रहे तो हर किसी के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए ना, सिर्फ अपनों के लिए फ़ायदेमंद क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। चले आगे सुनते हैं जो भी कह रहे हैं इस हवाले से। ये अकीदत रख मेरे गौसे पाक की, मेरे गौसे पाक को दीवाना वार चाहा, खुदा की कसम गौसे पाक तेरे हैं, गौसे पाक तेरे हैं, नजरे करम फरमाते हैं, करम फरमाते हैं। तो अब हुआ क्या, वो बुजुर्ग गए जाके गौसे पाक का नाम लिखे, बैठे जिक्र करे। हुआ क्या मालूम, 3 महीने के अंदर उनके मनाजिल तय हो गए, मुकाम मर्तबे बुलंद हो गए, दर्जात चलने लगे, फजले मौला उतरने लगा, करम के दरवाजे खुल गए, मनाजिल की उरूज की इंतहा हो गई। परेशान हो गए, सरकार गौसे पाक के पास आए, बोले अब्दुल कादिर, हम लोग पहले भी जिक्र कर रहे थे, ये मुकाम नहीं मिला, आपका नाम लिख के जिक्र कर रहे हैं नीचे बैठ के, तो ये मनाजिल तय हो गए। अब शैतान भटकाता नहीं, मंजिलें रुकती नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको एक आयत बताता चलूँ, सूरह बकरा की आयत नंबर है 165। इसमें लिखा हुआ है, बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के शरीक औरों को ठहराकर उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। काश के मुशरिक लोग जानते, जबकि अल्लाह के अज़ाब को देखकर जान लेंगे कि तमाम ताकत अल्लाह ही को है और अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला। तो हरगिज़
शिरक ना करते। देख लें आपके सामने बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला ने फरमा दी। अल्लाह के फजल पर फजल, फजल पे फजल अल्लाह का उतरते जा रहा है। अब्दुल कादिर आखिर बात क्या है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया है, वलियो सुनो, मेरे रब ने मेरे नाम को शैतान का तोड़ बना दिया है। अब देखें, ये कह रहे हैं कि मेरे रब ने मेरे नाम को शैतान का तोड़ बना दिया। अब देखें, इनसे कोई रेफरेंस मांगे कि सर ये लिखा हुआ कहाँ है? ऐसी कोई हकीकत पे मबनी बात नहीं है, ये अपने पास से उलमा कराम बयान करते हैं और अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब करे। इस जगह मिंबर पे बैठ के अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुनाते ना, तो हमें अच्छा लगता कि ये अल्लाह के नबी के बारे में बता रहे हैं मिंबर पे बैठ के, और उनकी रेफरेंस भी होती है। ज़ाहिर सी बात है, रेफरेंस के मुताबिक बताया जाता है। लेकिन ये जो कहानियाँ सुना रहे हैं कि डायरेक्ट मदद मांगना बता रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, जो कि गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ नहीं है, डायरेक्ट शिरक है, और ये शिरक की माफ़ी नहीं है अल्लाह के यहाँ। और शिरक जो है डायरेक्ट जहन्नुम में ले जाने वाला अमल है, और अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं करेगा जो शिरक करके आएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ऐसे उल्मा से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जिस तरह के उल्मा का हम बयान सुनते हैं और हमारे जो है नज़रियात ख़राब होते जा रहे हैं, हमारे लोगों के अंदर शऊर कम होता जा रहा है, और वो इस तरह के हरकत के अंदर फंसते चले जा रहे हैं और निकलना मुश्किल होता चला जा रहा है। तो मज़ीद आगे सुनते हैं क्या कह रहे हैं सवाल से। बस यहीं पर ही एंड होता है इसका वीडियो का, यहीं पर ही इसका एंड होता है, और मज़ीद हम देखते हैं अब इस हवाले से। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस हवाले से जो है इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये रेफरेंस के बगैर होती हैं चीज़ें और इसकी कोई हकीकत नहीं होती है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब करे। जबकि वो वली हैं, मान सकते हैं हम वो वली हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वली हैं, ठीक है, लेकिन उनके साथ जो ये इतना ज़्यादा गुलू करते हैं ना, वो दुरुस्त अमल नहीं है। तो ज़्यादा गुलू नहीं करना चाहिए, कुरान और हदीस की रोशनी में चलना चाहिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी कुरान और हदीस की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चला करते थे, और वो भी अल्लाह से मदद मांगना सिखाया करते थे। ये जो उलमा कराम है, ये आपको घुमाते हैं और ये कहते हैं कि इनसे मदद मांग लो, उनसे मदद मांग लो, लेकिन जो वलियों का काम है वो यही है कि अल्लाह की तरफ बुलाना लोगों को, और अल्लाह से मदद के लिए कहना, यानी कि अल्लाह की तरफ रागिब करना लोगों के, अल्लाह से मांगो, क्योंकि वो भी अल्लाह से मांगा करते थे। तो आई होप आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आने वाले अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, और हमें यहाँ पे दीजिए इजाज़त। दुआ में रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।